दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर था, कक्षा 12वीं हिस्ट्री सब्जेक्ट का, इतिहास विषय का। ओके, तो दोस्तों आपको कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्यूशन बता देता हूं। बाकी जो मैंने आपको तैयारी कराते समय वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताए थे, प्रश्न उत्तर बताए थे, लगभग उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ मिले होंगे। देख लेते हैं सही विकल्प। ओके, किसी इकाई स्वजन समूह जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह करना क्या कहलाता है आपका? अगर उसी जाति के अंदर हम विवाह कर रहे हैं तो अंतर विवाह। ओके, नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की है? तो किसने की थी? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस ने। ओके, नेक्स्ट है हप्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल कॉनिंग मैगजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो हो जाएगा तुलसीदास। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों का ग्रंथ है, इसमें गुरु नानक की तो होंगी ही, साथ ही इसमें रविदास तुलसीदास की नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। तो यह कथन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोसेव के मोरों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ये सभी आप कथन पढ़ेंगे तो ये जब चारों सही हो, चारों सही है, इसलिए आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाए। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा कथन सही है? तो ये चारों सही है। ओके ओके, नेक्स्ट आप अब देख लेते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते रेगिस्तान में पूर्ति कीजिए। अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए डेडस नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किया। तो धम्म महाभरत किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्य। ओके, महामात्य अधिकारी की नियुक्ति की थी धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म संदेश फैलाने के लिए। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिरत्न। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिले की स्थापना डेडस ने की थी। तो किसने की थी? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनेस्को ने हप्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल डेडस घोषित किया। हो जाएगा 1986 में क्या घोषित किया था। ओके, नेक्स्ट है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाली परिवर्तनों की 5वीं रिपोर्ट डेडस ने तैयार की थी। तो सर जॉन शोर ने की। किसने की थी? सर जॉन शोर ने। ओके, आगे देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में डेडस इलाके को अवध बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो अवध को किसे कहा जाता था? अवध को। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। और क्यों कहा जाता? क्वेश्चन आंसर बताते समय मैंने आपको समझाया भी था, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, प्री बोर्ड एग्जाम तो आपकी हो गई है, बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या है अब 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से हिस्ट्री सब्जेक्ट के 12 आपके अध्याय, सभी अध्यायों के मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्ता। जियाउद्दीन वर्नी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन मलयालम साहित्य का स्वर्ण युग था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि यह तेलुगु का ओके, यहाँ मलयालम कहा जा रहा है तो इसलिए असत्य हो जाएगा। जैसे आईने अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद हैनी ब्लॉकमैन ने किया। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सत्य है आपका ये। जैसे इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण ऊंची राजस्व दरें व असमान राजस्व वितरण थे। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जो इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो फेल हो गई, असफल हो गई। क्या कारण थे? बहुत ज्यादा इसमें क्या टैक्स लिया जा रहा था। ओके, तो ये सबसे था, साथ ही असमान राजस्व का वितरण था। जैसे यह गोविंद वल्लभ पंत का कथन है मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगी। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा है। ओके, संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित करती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर राज्य सूची पूछे तो राज्य कानून बना सकती है। संघ सूची में संघ सूची के जो विषय हैं उसमें केंद्र क्या है? आपके कानून बना सकती है। लेकिन संवर्ती जो तीसरी सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या है? कानून बना सकते हैं। इसलिए आपके सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाती है सही जोड़ियां। समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 यही पहले वाला हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका मनसबदारी प्रथा। तो ये आपके अकबर ने चलाई, तो दूसरा हो जाएगा। संस्कृति व शैक्षिक अधिकार, तो अनुच्छेद 25 और 28 वाला। तो ये आपको जाए तीसरा। नेक्स्ट है आपका संताल विद्रोह। तो संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो निकोलो कांटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सहायक संधि, तो आपका 1798 हुई। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां। इसके बाद नेक्स्ट है कृष्णदेव राय, तो डोमिंगो पेस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7वां। इस प्रकार से हो जाएगी आपकी सही जोड़ी। ओके, आगे देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था। उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे मृत भांड। क्या कहते थे? मृत भांड।
आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 2 यज्ञों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे यज्ञ हैं, जैसे आपका राजसू यज्ञ हो गया, ओके, अश्वमेध यज्ञ हो गया, साथ ही आपका वाजपेयी यज्ञ हो गया। तो ये सब क्या है, वैदिक काल में ये राजा यज्ञ किया करते थे। नेक्स्ट पितृवंशिता क्या है, मातृवंशिता क्या है। पितृवंशिता में क्या लिख सकते हैं, वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है, पितृवंशिता कहलाती है। मातृवंशिता में वह वंश परंपरा जो मातृ पक्ष के अनुसार चलती है, मातृवंशिता कहलाती है। सिंपल है। जैसे कृष्णदेव राय ने अमुक मल्लम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है, तो तेलुगु भाषा में की, तो तेलुगु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, वह किससे संबंधित था। तो ये राइट आंसर आपका 1877 में होगा। और किससे संबंधित था, तो ये आपकी किसानों की ऋणग्रस्तता से, किससे संबंधित है, किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित था। देश से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस शासक ने अपने राज्य को छोड़ने पर कही थी, तो कहा था बाजिद अली शाह ने। किसने कहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजिद अली शाह। ओके, बाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने क्या जबरदस्ती उनके राज्य से निकाल दिया था, उन पर झूठा आरोप लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया कि अच्छे से आप शासन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से, जबकि जनता ने चाहती थी कि ये सही काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको गद्दी से हटाने के लिए झूठा आरोप लगा दिए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार हो जाता है, तो ये अगर बात करते हैं तो 356। ओके, अनुच्छेद आपका 356 में ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर जो राज्यपाल अगर सिफारिश करता है, गवर्नर सिफारिश करता है, तो राज्य की शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन आंसर, जैसे आपका प्रश्न 6वां आपका दिया हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजन की उन 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। किसने व कब संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी का नवीन सभ्यता की घोषणा की। यानी क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता पूछी है, कब और किसने की। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, बाकी सिंपल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की, ये क्वेश्चन था। ओके, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, रुद्ररामन ने कराया था। ओके, किस सकल राजा ने इसकी मरम्मत का, ये था। प्रशस्ति शिलालेख से अंतर आपको बताना है। थेरी से क्या आशय होता है। ओके, इसके बाद अलमुनी के लेखन कार्य की 2 विशेषताएं पूछी जा रही थी। सगुण निगुण भक्ति में अंतर था, महान और लघु परंपराओं में अंतर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताए थे। ओके, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, और उन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं लिखिए। कॉलिन मैकजी कौन था। हप्पी के बारे में उसकी आरंभिक जानकारी किस बात पर आधारित थी। 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गाँव को छोटा गणराज्य क्यों कहा है, लिखिए। मुगल कालीन जजमानी प्रथा को लिखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था और इस्तेमारी बंदोबस्त में 2 अंतर लिखिए। औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के 2 कारण पूछे जा रहे होंगे। तो आपके दोस्तों कितने नंबर आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। ओके, कितना आपसे बना है। बाकी अगर आपसे अभी से नहीं बना अच्छे से, तो आप समझ जाइए अच्छी आपकी तैयारी नहीं है। ओके, तो आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम आपके समय है, क्योंकि 1 महीने अभी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अच्छे से आपको क्या है तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। देखिए कौन कौन टॉपिक नहीं बन रहा है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही जो इंपॉर्टेंट बताया है मैंने आपको 12th हिस्ट्री 2025 नाम से प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सब जो इंपॉर्टेंट बताए उनको तो एकदम आपको क्या है रटे होने चाहिए वो क्वेश्चन। ओके, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया, उन्हीं में से बहुत सारे आपके यहाँ क्वेश्चन भी हैं। ओके, इसके बाद है गांधी इरविन का आपको समझौता की शर्तें लिखनी, स्वराज दल के बाद टिप्पणी लिखना था। सरदार पटेल ने ऐसा क्यों कहा, अंग्रेज चले गए पर सराहत के बीज हो गए। उद्देश्य प्रस्ताव के पेश करते समय जवाहरलाल नेहरू ने भाषण में अपना क्या क्या कहा था, ये पूछे जा रहा है। ओके, इसके बाद क्या है आपका, भारत में ब्रिटिश माल पहुंचने भारतीय कारीगर और दस्तकार कैसे प्रभावित हुए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि उत्पादक बढ़ाने के प्रयोग तरीकों को लिखिए। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कम देखने को मिलते हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछेगा। ओके, बोर्ड एग्जाम में क्या है 1 ही 2 इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बाकी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी आते हैं। तो सभी आपको जो मैं सिलेक्टेड बता चुका हूँ सभी आपको तैयार करके रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में सभी आपको पहले बताए हैं। आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति पूछी जा रही थी। प्रारंभिक राज्यों में राजा केवल क्षत्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन क्यों कहा कहलाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की क्या घटनाएं थी। ओके, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए, ताकि यह क्या है जिसके कारण ये क्या जन साधारण प्रसारित हो सका। कबीर बाबा गुरु नानक के क्या उपदेश क्या वर्णन पूछा जा रहा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में क्वेश्चन था। सांची की स्तूप की भव्य मूर्ति कला की विशेषताओं का वर्णन पूछा गया था। फिर आपको पता है मानचित्र वाले क्वेश्चन आपका रहना है, जिसमें से आपको मानचित्र। ओके, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको क्या है विजयनगर के जो रायचूर दुआब है, विजयकुंड है, ये सब अक्सर पूछा जाता है विजयनगर वाला। साथ ही आपको पूरा मिक्स करके दिया गया। ओके, और सिंधु सभ्यता से भी पूछा जाता है एक नगर का। ओके, तो यहाँ सबके आपको मिक्स करके पूछा गया। तो एकदम मानचित्र में भी ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, फिर से कौन कौन सा आना है आप कहेंगे तो अलग से मैं मानचित्र आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके रखने हैं। तो ये था पूरा पेपर था, कितने नंबर आने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको है हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो क्या है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स को जरूर लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।